तो दोस्तों, दुनिया का पहला ट्रिलियनियर 1.1 ट्रिलियन डॉलर। आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि पूरी इंडिया की जो जीडीपी है वो अप्रॉक्स 4 ट्रिलियन की है। और एलन मस्क दुनिया का पहला इंसान जिसने उसका 1/4 अप्रॉक्स 1.1 ट्रिलियन उसकी नेटवर्थ हो गई थी। लेकिन ये एक पार्ट है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि उस 1.1 ट्रिलियन में से अप्रॉक्स 300 बिलियन सिर्फ 24 घंटे के अंदर में ख़त्म हो जाता है। यस दोस्तों, जितनी पूरे रिलायंस की नेटवर्थ है, पूरे रिलायंस का मार्केट कैप है, पूरे अंबानी का जो नेटवर्थ है, उतना एक दिन में 24 घंटे के अंदर में स्वाहा हो जाता है। और ये होता क्यों है? क्योंकि एलन मस्क 20 बिलियन डॉलर का एक इन्वेस्टमेंट मार्केट से मांगता है एआई के लिए। और उनके इन्वेस्टर्स को समझ में आ जाता है कि यार, अगर ये एआई इतना महंगा है कि जिसके लिए 20 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा और उसमें से निकलेगा क्या, डोंट नो, नो आइडिया। तो फिर तो बहुत मुश्किल है। और अगर ये मार्केट से 20 बिलियन मांग रहा है तो अपना कितना पैसा खर्चा करेगा, उसमें से जो स्पेस एक्स का स्टेक है, स्पेस एक्स की वैल्यूएशन है, उसमें से और कितना पैसा लगाएगा। क्या ये सक्सेसफुल, ये क्या फ्रूटफुल जर्नी होगी? क्या ये प्रॉफिटेबल कंपनी हो पाएगा, प्रॉफिटेबल वेंचर हो पाएगा? और इसी वजह से इन्वेस्टर्स ने वहाँ से पुल डाउन किया और मार्केट सीधे धराम हो गई और स्पेस एक्स की वैल्यूएशन 300 बिलियन से डाउन हो गई, जिसमें 300 बिलियन तो सिर्फ एलन मस्क का कम हुआ। अब आप समझिए कि बड़े आदमी बनने में जो चीज़ें हैं, उस आदमी का नुकसान भी उतना ही ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो क्या है कि जब वो 1.1 ट्रिलियन अचीव किया तब तो पूरे दुनिया ने हो हल्ला किया, दुनिया ने ताली बजाई। लेकिन जब उसने 300 बिलियन लूज़ किया तब उतना हो हल्ला नहीं हो रहा है, उतना ताली नहीं बज रहा है, क्योंकि लोगों को दूसरों का नुकसान देख करके मज़ा आता है। लेकिन चलिए दोस्तों, वो दूसरों का अपना मामला है, कौन क्या कैसे सोचते हैं। लेकिन चीज़ें यहाँ पे सीखने और समझने वाली है कि आप जब भी कोई काम करें, जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, स्टार्टअप वेंचर स्टार्ट करते हैं, तो रिस्क एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आप रिस्क एनालिसिस करने के बाद ही चीज़ों को लेकर के आगे बढ़िए। रही बात अगर एलन मस्क की, तो एलन मस्क के लिए ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। ऐसी ऐसी बहुत सारी दौर आई है जिसमें एलन मस्क फेल हुए हैं और फिर वो बहुत ही स्पीड में आगे बढ़े हैं। तो हो सकता है ये भी एक उनका माइलस्टोन साबित हो जाए कि जितना डाउन हुआ है उससे कई गुना फिर से मार्केट बढ़े और उनका स्टेक और अच्छा हो जाए। तो चलिए, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं पे मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।